नमस्कार साथियों। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषताओं के बारे में। ठीक है ना। देखिए आवर्त सारणी में जो सबसे पहली विशेषता है, ठीक है, आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषता में कह रहा है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। किसके बारे में? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। देखिए किसी भी आवर्त में जब हम लोग बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो उस आवर्त में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वह 1 से लेकर के 8 तक बढ़ती है। 1 से 8 तक क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है ना। दूसरा जो है आपका है संयोजकता। दूसरा क्या है? संयोजकता। देखिए संयोजकता क्या होती है कि किसी भी आवर्त में, संयोजकता किसी भी आवर्त में पहले तो 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर 4 से घटकर 0 तक आ जाती है। 4 से घटकर 0 तक, जो 18 वाला वर्ग है, ठीक है ना, उसमें जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 0 होती है। इसलिए कह रहा हूं कि 1 से पहले तो 4 तक बढ़ती है और फिर घट जाती है। कहां तक? 0 तक। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे आइए सेकेंड वाले में, इसकी संयोजकता 1, इसकी संयोजकता 2, इसकी संयोजकता आपका कितना होता है? 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो यहां से तक तो 4 ठीक है। 4 के बाद फिर घटाएंगे तो 3, फिर घटाएंगे तो आपका 2, फिर यहाँ 1 और इस वाले में 0, इस वाले में 0। तो आपकी जो संयोजकता होती है क्या होती है? 1 से 4 तक बढ़ी, फिर 4 के बाद 3, 2, 1, 0 तक आ गई। ठीक है ना। तो संयोजकता पहले बढ़ती है और फिर क्या होती है? घटती है। अगला जो है आपका वो है परमाणु का आकार। ठीक है ना। तो किसी भी आवर्त सारणी में, ठीक है ना, बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के जो परमाणु आकार होते हैं वो घटते जाते हैं। परमाणु आकार क्या होते हैं? घटते जाते हैं। बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु आकार क्या होंगे? घटते जाएंगे। ठीक है ना। अगला धात्विक गुण। ठीक है ना। धात्विक गुण भी क्या होता है कि आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में जब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बाएं जो है आपका वो धातु है और दाएं वाले में अधातु है। अतः इसके कारण क्या होता है कि बाएं की ओर धात्विक गुण ज्यादा होती है और दाएं की ओर कम। तो जब आप किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाइएगा तो धात्विक गुण क्या होगा? घटता जाएगा। क्या होगा? घटता जाएगा। ठीक है ना। अगला आयनन ऊर्जा। अगला क्या है? आयनन ऊर्जा। तो किसी भी तत्व में किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो आयनन ऊर्जा जो होती है वो बढ़ते जाती है। क्या होती है? बढ़ती जाती है। ठीक है। अगला विद्युत ऋणात्मकता। देखिए किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जितने भी आपके धातु होते हैं वो विद्युतः धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं? धनात्मक। उनमें इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करने की या फिर किसी को देने की प्रवृत्ति होती है, जबकि और जो देने वाला होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और आपको बाएं साइड चूंकि आपका अधातु है, अधातु में क्या होता है? प्रॉपर्टी ये होती है कि वो किसी से गेन करती है, लेती है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स लेती है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स को लेगी वो क्या होगा? आपका निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। तो किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो क्या होती है? बढ़ते जाती है। क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है। लास्ट में जो है आपका ऑक्साइड के गुण। क्या है? ऑक्साइड के गुण। देखिए किसी भी आवर्त में जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, तो उसकी ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो प्रबल होती है। ठीक है ना। क्या होती है? प्रबल होती है, जिसकी वजह से यह इधर वाले जो ऑक्साइड होते हैं वो भास्मिक होते हैं और इधर वाले एसिडिक होते हैं। तो इधर आपका प्रबल
भस्म होता है, घटते घटते इधर आकर के आपका वो प्रबल अम्ल की प्रवृत्ति रखने लगता है। ठीक है, तो ये आपका जो था आवर्त सारणी में आवर्त की विशेषताएं थी। ठीक है ना, क्या थी? आवर्त की विशेषता। नेक्स्ट है आपको कि आवर्त सारणी और जो मेंडलीव की थी और जो अभी वाली जो आवर्त सारणी है, इन दोनों में कुछ आवर्त सारणी जो होता है उसका कुछ कंपेयर किया गया कि कौन ज्यादा उपयोगी होगा, है ना, कौन ज्यादा उपयोगी होगा। तो देखिए, आवर्त सारणी में तत्वों की जो परमाणु संख्या पर जब आधारित किया गया इसको, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा उपयोगी हुआ। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो मेंडलीव वाला था वह था परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर थी, और ये वाला क्या है तुलना करने में तो कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मेंडलीव वाला क्या था, परमाणु द्रव्यमान, और ये क्या है, परमाणु संख्या। आधुनिक वाला क्या है, परमाणु संख्या के आधार पर आधारित है ये। ठीक है ना। दूसरा है आधुनिक आवर्त सारणी की सहायता से किसी भी तत्वों की, है ना, रासायनिक जो गुण होते हैं उसकी आवर्तता की व्याख्या हम लोग जब करते तो एक संतोषजनक व्याख्या कर पाते हैं, है ना, यानी कि उसके बारे में हम लोग जो भी परमाणु संख्या के आधार पर उसके जो गुण निकालते हैं वह हमें संतुष्ट कर देता है। ठीक है ना, इट मीन्स कि वो सही सही होता है। नेक्स्ट कि आवर्त सारणी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसमें तत्वों को खास तौर पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर भी सजाया गया है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्या किया गया, सजाया गया। उसके बाद कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की बहुत सारी जो विसंगतियां यानी कि जो गलतियां थी उसको इस आवर्त सारणी यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर किया गया। क्या किया गया, दूर किया गया है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कि बहुत सारी जो गलतियां उस वाले में हुई थी आपके मेंडलीव की आवर्त सारणी में, इसमें वो गलतियां खत्म की गई है। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, उत्कृष्ट गैस, इसको स्पष्ट रूप से अलग अलग करके दिखाया गया है। लेकिन जब मेंडलीव की आवर्त सारणी थी और मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या था कि आपको बहुत सारे तत्वों को ना मिलाकर रखा गया था, पता ही नहीं चलता था कि कौन संक्रमण तत्व है, कौन उत्कृष्ट गैस है, कौन ये क्षारीय मृदा धातु है। ठीक है ना, इन सबों का पता ही नहीं चलता था। ठीक है, नेक्स्ट में है कि आधुनिक आवर्त सारणी में मेंडलीव की जो सारणी थी इसके जो उपवर्ग है बिल्कुल अलग अलग किए गए। जैसे आप यहाँ पे देखिए 1 का ए, ठीक है, 1 का बी, 2 का ए, 2 का बी ना, 3 बी यहाँ पे, 3 ए यहाँ पे, 4 बी यहाँ पे, 4 ए यहाँ पे है। तो इसमें उपवर्ग को अलग अलग करके रखा गया है, जबकि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें दो उपवर्ग ए और बी थे, वो एक ही वाले वर्ग में आगे और पीछे करके ना दाएं बाएं करके लिखा गया था। ठीक है, तो यहां से भी, और इसमें क्या है कि जो हम लोगों ने उपवर्ग दिया उस उपवर्ग को 1 से 18 तक, है ना, अंकित कर दिया गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहां तक, 18 तक हम लोगों ने इसे अंकित भी कर दिया। इसके बाद क्या है, लास्ट नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी को जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उससे काफी आसान हो गया इसको याद रखना ना, इसको याद करना काफी आसान हो गया। वो उस वाले में काफी कॉम्प्लिकेटेड थे तो जल्दी याद नहीं होता था, इस वाले में कम कॉम्प्लिकेटेड है तो आसानी से याद हो जाता है। इन सबों के बावजूद भी, ठीक है ना, इन सबों के बावजूद भी ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हैं, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारी गलतियां अभी भी है। ठीक है, तो अभी हम लोग इनके दोष के बारे में, गलतियों के बारे में थोड़ी व्याख्या कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी गलती नंबर 1, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के स्थान को लेकर के,
ठीक है ना। इस आवर्त सारणी में भी जिस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान फिक्स नहीं था या अनिर्णित था, इसमें भी वही बात है। जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का स्थान निर्णित नहीं है। दूसरा नंबर है हीलियम का स्थान। किसका? हीलियम का स्थान। देखिए, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अगर देखा जाए तो हीलियम जो है वर्ग 2 का तत्व होना चाहिए। किसका होना चाहिए? वर्ग 2 का। और ये क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए। लेकिन ये क्या है? एक उत्कृष्ट गैस है और इसे हम लोग उत्कृष्ट गैस की श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए, कुछ इसके जो दो से उसमें से एक तो हाइड्रोजन का स्थान और दूसरा किसका? हीलियम का स्थान। ये दोनों जो है ना, शुरू से लेकर अभी तक, ठीक है, शुरू से लेकर अभी तक, चाहे वो मेंडलीव वाले में हो चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, दोनों में ये गलतियां देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। अगला है कि किसी परमाणु के गुणों का अनुमान लगाना। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग वर्ग, आवर्त, इसको देख करके, वर्ग को देख करके, आवर्त को देख करके हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके गुणों का अनुमान लगा सकते हैं। मेंडलीव वाले में ऐसा नहीं हो पाता था। मेंडलीव वाले में चूंकि उसको जब सजाया गया था तो एक उसको कह सकते हैं कि एक सीक्वेंस नहीं था, है ना। और सीक्वेंस नहीं होने की वजह से उसको हम लोग सही से गुण का अनुमान नहीं लगा सकते थे। क्योंकि यहाँ पे है कि अगर आपको वर्ग की संख्या पता चल जाए तो उस तत्व के संख्या के बारे में, ठीक है ना, वर्ग संख्या से उसके परमाणु में उपस्थित वाहितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसकी जानकारी आपको मिल सकती है ना। तो ये गुण नंबर 1 हो गया। अगर मान लो कि आपको बोल दे कि वर्ग 2 का तत्व है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखेंगे तो अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, अर्थात कि उसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को इस ढंग से सजाया गया है ना कि अगर आपको वर्ग की संख्या पता चल जाए तो उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता चल जाएंगे। ठीक है। दूसरा, आवर्त की संख्या अगर आपको पता चल जाए तो आवर्त की संख्या से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सेलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं कि उस तत्व में कितने कक्षाएं यानी कि कितने सेल उपयोग में आए हैं, इसका हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे अगर आवर्त 1 का है तो उसमें 1 होगा, 2 है तो उसमें 2, 3 वाले में 3, 4, ऐसे करके। लास्ट जो है 7, तो 7 आवर्त में देखिएगा, 7 वाले आवर्त में फ्रांसियम का देखिएगा कि आपको कितना लिखा हुआ है, 7s1, अर्थात इसके जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन से वो 7वें सेल में गया था, है ना, 7th सेल में गया था। तो आपको आवर्त की संख्या से उसमें कितने सेल होंगे इसकी भी जानकारी मिल जाती है। ठीक है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स और परमाणु के सेलों की संख्या से उसका इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था लिखी जा सकती है। मैंने आपको इसके पहले वाले जो प्रीवियस वीडियोज हैं, है ना, 2 वीडियो, एक वीडियो को छोड़कर उसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना भी सिखाया है। तो आपको परमाणु संख्या पता चल गया, कक्षा की संख्या पता चल गया, यानी कि उसके सेल की संख्या पता चल गया, तो आप आसानी से उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ठीक है। अगला है परमाणु संख्या। तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या होती है, अर्थात कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे परमाणु संख्या उसी के आधार पर होगा। ठीक है ना। अगला है धातुई और अधातुई गुण। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे या उसके आधार पे हम यह बता सकते हैं कि वह तत्व धातु है या अधातु। जैसे अगर आपको बोल दे कि वर्ग 2 का तत्व है, वर्ग 2 का तत्व है, तो अगर आपको बोल दे कि वर्ग 2 का है, इट मीन्स कि उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा कितना होगा, लास्ट में 2 आएगा।
है ना। लास्ट में कितने आएंगे, 2 आएंगे। और मैंने आपको बताया था कि 1, 2 और 3 वाले, 1, 2, 3 वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो धातु होते हैं। क्या होते हैं, धातु। 4 वाले उप धातु होते हैं, ठीक है ना, मतलब उसमें धातु का भी गुण होता है और अधातु का भी गुण होता है। उसके बाद वाले सभी के सभी क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको पता आसानी से हो जाता है जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता चल जाता है। यही इसका धातुई और अधातुई गुण भी आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चल जाता है। नेक्स्ट है परमाणु का आकार। देखिए परमाणु में उपस्थित जो सेलों की संख्या होती है, जो ऑर्बिट्स की संख्या होती है ना, ऑर्बिट की संख्या से हम लोग परमाणु का आकार जो होता है उसकी जानकारी हमें मिल जाती है। जैसे यहाँ पे 7 है, 6 है लास्ट ऑर्बिट, तो पता चल जाएगा ना कि उसका आकार कितना बड़ा हो सकता है। लास्ट जो इस टॉपिक का नंबर है वो है 7वां, और 7वें में कह रहा है तत्व की क्रियाशीलता। देखिए आवर्त सारणी में तत्व के स्थान से उस तत्व की क्रियाशीलता की भी जानकारी मिल जाती है। अगर ऊपर है तो वो ज्यादा क्रियाशील होगा वर्ग के हिसाब से, नीचे है तो वो कम क्रियाशील होगा, है ना। क्रियाशीलता नीचे आते आते थोड़ी क्या होती है, कम जाती है, ठीक है ना। तो क्रियाशीलता की जानकारी आपको भी उस तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन से, संयोजकता से हमें आसानी से पता चल जाती है। तो ये हमारा आवर्त सारणी के बारे में था और तत्वों की जो वर्गीकरण है उसके बारे में था। तो आज ये चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।